6 घंटा अब भी पढ़ाई कर सकते हैं, अब 10 घंटा अब भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो फिर कितना कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, मतलब कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कितना अच्छा से आप समझ रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट को, मतलब आप जो पढ़ाई करते हैं वो आप याद करके पढ़ाई कर रहे हैं या आप रट रहे हैं या फिर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो उसी तरह अगर मान लीजिए अगर आप 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, आप बहुत कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ाई करते हैं, और कोई इंसान है जो 12 घंटा पढ़ता है लेकिन वो समझ के नहीं पढ़ाई करता है, मतलब वो सिर्फ रटता है या फिर उसको किसी तरह इसको याद करता है, तो फिर डिफरेंस बस आपका वैल्यू को हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई इंसान अगर 12 घंटा पढ़ाई करता है लेकिन वो रटता है, वो याद करता है, तो कभी न कभी ये वाला जो याद करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो हो सकता है कि उसको उतना उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसी सिचुएशन में अगर आप 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब जब भी आप 6 घंटा पढ़ाई करते हैं उसको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझते भी हैं और अब आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है कि आप हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझते हैं और बेसिक भी समझते हैं, तो 12 घंटे का तुलना के हिसाब से आपका जो 6 घंटा वो आपका ज्यादा बेनिफिट आपको मतलब मिलेगा। हर इंसान का अलग अलग मेथड होता है उस डेटा को कलेक्ट करने का और उस गोल को वहां तक पहुंचने का। तो पहले आपको ये मतलब समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है कोई 12 घंटा पढ़ के उसको वो एग्जाम को क्रैक कर लेता है, और कोई इंसान 6 या 7 घंटा पढ़ के भी उस एग्जाम को क्रैक कर लेता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि मेथड, कोई इंसान का अलग जर्नी होता है, किसी इंसान का अलग जर्नी रहता है, और आपका जो जर्नी वो आपका भी यूनिक ही होगा। लेकिन अगर किसी का जर्नी का जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, अगर उसको भी आप कॉपी करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो गोल है, जो आप बना है, आप जो चाहते हैं वो आपका कंप्लीट मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप गोल जो बनाते हैं वो आपके हिसाब से होना चाहिए, और ऊपर से जो भी आप स्ट्रगल करते हो वो भी आपका पोटेंशियल के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी का पोटेंशियल को देखकर अपना गोल में इसको इंप्लीमेंट करेंगे या फिर जो रूटीन है किसी और का रूटीन को कॉपी करेंगे, तो हो सकता है कि जो आप गोल सेट किए आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप भी मतलब साइंस में तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको भी डॉक्टर बनना है। अब उसमें क्या होता है कि हर इंसान का अलग अलग मेथड होता है। जैसे कि आप भी डॉक्टर का तैयारी कर रहे हैं, वो इंसान भी सामने वाला भी आपका डॉक्टर का तैयारी कर रहा है। अब ये हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप क्या सोचते हैं कि उसका मेथड भी हम उसको इंप्लीमेंट कर लें, या उसका जो आइडिया है, जो उसका जो थिंकिंग जो प्रोसेस है उसको भी हम कॉपी कर लें, उसका जो रूटीन है उसको भी हम कॉपी कर लें और हमको अच्छा परफॉर्म मतलब हम कर पाए। लेकिन ये आपका होता नहीं है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ, आपका पोटेंशियल, कि हर इंसान का अलग अलग रूटीन होता है, एक हैबिट होता है, और उसको समझने का अलग अलग तरीका होता है। बेटर समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो स्टेमिना है, आपका जो स्ट्रेंथ है और आपका जो एनर्जी है वो किस पोटेंशियल के हिसाब से, आपको पहले ये देखना पड़ेगा, आपको मतलब ये समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि जब अपना पोटेंशियल को समझ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, और उस रूटीन में आपको कंसिस्टेंसी भी रहना पड़ेगा, और ऊपर से क्या है कि आपको डेटा, आपके पास नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी आप गोल जो सेट किया उसको पूरा या कंप्लीट आप कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का मेथड अगर कॉपी करेंगे तो हो सकता है कि आप वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो जर्नी जो होता है वो हर इंसान का मतलब अलग अलग होता है। तो बात ये होता है कि जब भी आप कुछ एक्टिविटी आप कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी गोल सेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको रिसर्च ये करना पड़ेगा कि आपका पोटेंशियल कहां पर है, फिर आप कौन सा मेथड को आप मतलब इंप्लीमेंट करेंगे, और उस मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका जो पावर है वो कौन सा फील्ड में है, फिर आपका स्ट्रेंथ कितना है, फिर आपका पोटेंशियल कितना है, और आप किस तरह आप रूटीन को अपनाएंगे और किस तरह आप अपने हैबिट को अपनाएंगे। और उस बेसिस में क्या होता है कि फिर आपका एक रूटीन बनता है, आपका डेली वर्क बनता है, और उस डेली वर्क के हिसाब से फिर जो भी आप गोल को आप हासिल करना चाहते हैं वो गोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यही बात होता है कि अगर आप किसी और का मेथड को आपको कॉपी नहीं करना है, आपका मेथड आपका खुद का होना चाहिए, आपका जेन्युइन मेथड होना चाहिए, आपका जेन्युइन स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, आपका पोटेंशियल भी होना चाहिए, और आपका जेन्युइन फील्ड भी होना चाहिए। तब आपको उस फील्ड में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप उस फील्ड में आपको अच्छा, आपको बेटर आप परफॉर्म भी कर पाएंगे, और आपको उसी फील्ड में आपको मतलब अच्छा सक्सेस भी मिलेगा।